नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अनुराग शुक्ला आपको एनसीईआरटी की पुस्तक भूगोल का पहला चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ, या फिर कहें हिंदी में सौरमंडल में पृथ्वी। हमारी पृथ्वी सौरमंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन या कहें लाइफ सरवाइव करती है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है पृथ्वी, और यह हमारे सौरमंडल में मतलब ग्रहों के तीसरे स्थान पर आता है। सूर्य से दूर के स्थान पर तीसरे स्थान पर आता है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है, या फिर जीवन जितने अभी तक हम ग्रह जानते हैं उनमें जीवित लोग पाए जाते हैं, जीवन व्याप्त है। और यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, और यह एकमात्र दुनिया जिसकी सतह पर तरल पानी है। अभी तक जितने हमें ज्ञान हुए हैं ग्रहों पर, उनमें जल या जीवन का कोई कुछ प्राप्त नहीं हुई। सूर्य के सबसे निकट के चारों ग्रहों में पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह है, और सौरमंडल में हमारा तारा सूर्य गुरुत्व से जुड़ी हर चीज़ें शामिल हैं। मतलब इसका मतलब यह है कि सूर्य गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी ग्रहों को अपने साथ बांधे हुए है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिसमें से मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, और साथ ही कई लाखों उल्कापिंड हैं। रात में जो चमकीली वस्तुओं से भरा आकाश हमें दिखाई देता है, वह आकाशमंडल छोटी चमकीली वस्तुओं से भर जाता है, जिससे चमकीली तो कुछ मंद हैं और सभी टिमटिमाते नज़र आते हैं। जो हमें टिमटिमाते नज़र आते हैं उन्हें हम तारे कहते हैं। एक पूर्णिमा में लगभग एक पूर्णिमा मतलब कहा जा सकता है कि एक महीने में एक बार आती है। कभी कभी 2 पूर्णिमा आ जाती हैं महीने में। एक पखवाड़े बाद आप चंद्रमा को बिल्कुल भी नहीं देख सकते, जिसे हम अमावस्या की रात कहा जाता है। आकाशीय पिंड, क्रिस्टल बॉडीज। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात्रि में आकाश में चमकती हैं आकाशीय पिंड कहलाती हैं। The sun, the moon, all those objects shining in the night sky are called crystallized body. कुछ आकाशीय पिंड बहुत गर्म होते हैं और कुछ बहुत सस्ते, या फिर कुछ गैसों से बने हुए होते हैं। गैसों से बने हुए जैसे हमारा जुपिटर हो गया, वो भी गैस से बना हुआ है। स्टार, तारे, वे आकाशीय पिंड जिनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है, वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। वे सूर्य कहलाते हैं, तारे कहलाते हैं। हमारे सौरमंडल में एकमात्र ऐसा तारा है सूर्य जो हमें देता है, और सूर्य वैज्ञानिक ज्ञानों से पता चलता है कि सूर्य से भी कई बड़े बड़े तारे हैं जो हम देख सकते हैं। तारामंडल, कंस्टलेशन, इन रात्रि आकाश में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा विभिन्न पैटर्न बनते हैं, जिन्हें तारामंडल कहा जाता है। उर्सा मेजर एक वीयर तारा ऐसा नक्षत्र है। उर्सा मेजर तारामंडल तो आप देखे होंगे। सप्तऋषि तारामंडल भी है। सप्तऋषि 7 ऋषि मुनि हैं। 7 तारों का समूह है जो उर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा है। वही हम देखें अभी बताए हैं, ये यहाँ पर मिल गया आपको पॉइंट। प्राचीन काल में लोग रात के समय तारों की सहायता से दिशाओं का निर्धारण करते थे। यह तो अभी भी अपने गांव घर वालों से पूछिए, वहाँ आपको पता चलेगा
कि अभी भी लोग दिशा का निर्धारण जो आप कहते हैं ध्रुव तारा तारा की सहायता से करते हैं। उत्तर में ध्रुव तारा है जिससे लोग दिशा का निर्धारण करते हैं। और यह आकाश में सदैव, देखिए यहाँ लिखा भी है, आकाश में ध्रुव तारा पाया जाता है, ठीक है, तारे भी होते हैं। प्लैनेट ऐसे ग्रह खगोलीय पिंड हैं जिनका खुद का तापमान और प्रकाश नहीं होता, जैसे हमारी पृथ्वी और जो बाकी 8 ग्रह हैं। लेकिन कुछ जैसे ग्रीन ग्रह और कुछ ग्रह के पास खुद का रेडियस है तो थोड़ा घूमते हैं। और यह प्लेनेटाइन ग्रीक भाषा का है जिसका अर्थ है घूमने वाला, ठीक है। द अर्थ ऑन विच इज लाइव इन प्लैनेट, देखिए यहाँ भी लिखा है पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन व्याप्त है। ऑल हीट लाइट ऑन द सन, यह अपनी एनर्जी की जो ऊष्मा है वे सन से प्राप्त करता है। द मून दैट वी सी इन स्काई इन सैटेलाइट, और पृथ्वी का एकमात्र ग्रह सॉरी सैटेलाइट चंद्रमा है। इट इज़ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ मूव अराउंड इट, जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। लाइक आवर अर्थ आर 7 अदर प्लैनेट विच हीट लाइट फ्रॉम द सन, हमारी पृथ्वी की तरह 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना भी चंद्रमा है, लेकिन जो 2 ग्रह हैं, 2 ग्रह सूर्य के जो बुध शुक्र हैं, इनके पास अपना खुद का चंद्रमा नहीं है। द सोलर सिस्टम जिसे कहते हैं सौरमंडल। The sun, 8 planets, satellites, some other crystal bodies known as asteroid। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड जिन्हें क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड के रूप में जाना जाता है, सौरमंडल का निर्माण करते हैं। अब देखिए हम यहाँ सन द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सूर्य जो है हमारे पृथ्वी और बाकी 7 ग्रहों के बीच में सौरमंडल के केंद्र पर स्थित है, जो अत्यंत गर्म गैसों से बना है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, शुरुआत में सूर्य जो है हाइड्रोजन से बना था, ठीक है। लगभग 13.8 लाख वर्ष पूर्व सूर्य का निर्माण हुआ। यह आपको आगे कक्षा में पढ़ाया जाएगा। यह अत्यंत गर्म है, ये पुलिंग बल प्रदान करता है, मतलब जो ये इसका खुद का गुरुत्वाकर्षण है, जिसके कारण यह सौरमंडल को बांधता है। सौर मंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का परम स्रोत सूर्य जो है, हमारी सौरमंडल में ऊष्मा और प्रकाश का प्रमुख स्रोत सूर्य ही है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, देखिए 150 मिलियन किलोमीटर दूर। अब हम पहुंचते हैं प्लैनेट। देयर आर 8 प्लैनेट और सोलर सिस्टम। हमारी देखिए अभी हमने आगे पहले ही चर्चा कर लिया कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिनको दूरी के हिसाब से उनके क्रमबद्ध तरीकों में, जैसे हमारा पहला आता है मरकरी, दूसरा वीनस, तीसरा अर्थ। देखिए इसको हम बुध बोलेंगे, इसे शुक्र बोलेंगे। अर्थ को तो पृथ्वी आप जानते हैं, मार्स को मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून। ऑल ऑफ 8 प्लैनेट आर सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन। देखिए जो है ये सब हमारी पृथ्वी सहित 8 के 8 ग्रह सूर्य के परिक्रमा लगाते हैं, और ये इनका जो पाथ है वो बिल्कुल निर्धारित है, और ये सभी अपनी ऑर्बिट पर घूमते हैं। और सूर्य के सबसे पास नियरेस्ट जो अर्थ प्लैनेट है वह मरकरी है। यह 88 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। वीनस कंसिडर द अर्थ, यह जो ट्विन सिस्टर कहा जाता है हिंदी में। यह हमारी पृथ्वी के समान ही बराबर है दिखने में, हर चीज़ में, लेकिन यह सूर्य से दूरी में दूसरे स्थान पर है। देखिए अभी हमने बताया बिकॉज साइज एंड शेप आर वेरी सिमिलर ऑफ द अर्थ।
रिसेंटली 2006 में प्लूटो को हमारे प्लेनेट से हटाया गया है, ये मतलब प्लेनेट की संख्या से हटाया गया है, क्योंकि यह प्लूटो जो था मतलब अपनी कक्षा में न घूमकर किसी और की कक्षा में भी आ जाता था, आ रहा था, इसे खोली पिंडो, इसलिए इसे प्लेनेट की हटा दिया गया है। और इसे बोनो ग्रह कहा जाता है। हटाने के बाद इसको बहनो ग्रह कर दी। देखिए इसे 2003 में एक सम्मेलन हुआ था, वहाँ इसके बारे में बात हुई थी। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट ऑफ द अर्थ। अर्थ जो है सूर्य से तीसरा, दूरी के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा तीसरा प्लेनेट है। फिफ्थ लार्जेस्ट और सौर मंडल में पांचवा सबसे बड़ा प्लेनेट है। और यह स्लैडली प्लेनेट पोल्स, ये अपने दोनों पोल्स मतलब ध्रुवों पर, जैसे दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव पर चपटा है। द अर्थ शेप इज डिस्क्राइब एज अ जियोड, और यह जियोड शेप का है। द कंडीशनल फेवर टू सपोर्ट लाइफ ऑफ प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। जीवन सहारा देने के लिए अनुकूल परिस्थितियों के साथ केवल पृथ्वी जीवन जो जिसमें जीवन प्राप्त है उनमें से अभी तक पता चले ग्रहों में सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन प्राप्त है। इट हैज़ वाटर, एयर एंड वेरी इसेंशियल सर्वाइवल। जो जीवन के लिए हमें पानी और गैसों की ज़रूरत होती है वो इसमें हमें प्राप्त होती हैं। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जैसी जीवनी गैसें भी पाई जाती हैं। फ्रॉम अदर आउटर सरफेस द अर्थ अपीयर ब्लू बिकॉज इन थर्ड टू सरफेस कवर्ड बाय वाटर। पृथ्वी जो है स्पेस से देखने पर नीले रंग की प्राप्त होती है, दिखाई देती है, क्योंकि भारत का 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जा सकता है। मून, द मून, जो देखिए अभी हमने बताया ना कि मून जो है हमारी पृथ्वी का एक सैटेलाइट है या ग्रह उपग्रह है। इट इज डिटरमिनेटर इज ओनली वन क्वार्टर दैट अर्थ। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इट्स अपीयर शो बिकॉज इट नियरर द प्लेनेट देन अदर एसेंशियल बॉडीज। ये इतना बड़ा दिखाई देता है क्योंकि अन्य खगोलीय पिंडों की तुलना में हमारे ग्रह के मतलब पृथ्वी के सबसे निकट है। ये इससे पृथ्वी की दूरी अबाउट 3,84,400 किलोमीटर है। यह हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। लगभग यह एक परिक्रमा 27 दिन पूर्ण करता है। इट्स टेक इसेंशियल द सेम टाइम इन कंप्लीट द स्पिन। एक चक्र पूरा करने में ठीक उतना ही समय लगता है। ये अपनी लगभग एक चक्कर 27 दिन में ही लगभग पूरी करता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट ओनली आवर साइड ऑफ द मून इज विजिबल ऑन द अर्थ। परंतु पृथ्वी पर हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई देता है जिसे हम देख सकते हैं। उसका दूसरा भाग हमें कभी नहीं दिखाई देता, मतलब दिखाई देता है घूमते हुए, लेकिन एक भाग दिखाई देता है फिर दूसरा भाग दिखाई देना बंद हो जाता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशनल फ्लेवर फॉर लाइफ। यहाँ जीवन व्याप्त नहीं है। इट हैज़ माउंटेन प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस। इसकी सतह पर पहाड़, मैदान और गर्त हैं। अभी देखिए हमारा मंगल ग्रह 2014-13 में पहुंचा था वहाँ, तो कई सारी फ़ोटो भेजा वहाँ, मतलब ग्रह अभी इसे मंगलयान 2 भेजा गया, सॉरी चंद्रयान 2 भेजा गया। चंद्रयान 2 दक्षिणी ध्रुव में रहा और मतलब कनेक्शन टूट जाने का हमें उसकी ज़्यादा कोई चीज़ पता ना चली। अब एक चीज़ हम आपको बताते हैं, चंद्रमा पर पानी की खोज सबसे पहले भारत ने की, ठीक है। एस्ट्रॉइड आर टीनी बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन। क्षुद्र ग्रह, देखिए क्षुद्र ग्रह हमारे पृथ्वी से मतलब ग्रहों से काफ़ी छोटे होते हैं, जो हम मतलब जो पत्थरों के जैसे होते हैं, जो पृथ्वी और सूर्य की परिक्रमा लगाते रहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट मार्स एंड जुपिटर। और ये जो है देखिए आप जो पट्टी देखते होंगे, जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये मंगल हो गया, और ऐसी 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 यहाँ पर पत्थरों जैसे थोड़ा थोड़ा, और इन्हें देखिए जुपिटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है
जो ये पट्टी होती है यहाँ पर क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड मतलब कई सारे पाए जाते हैं, उन्हीं को क्षुद्रग्रह कहते हैं। ठीक है, ये बृहस्पति और देखिए मैंने बताया ना, ये दिस फाउंड बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, वैज्ञानिकों का मत है साइंटिस्ट व्यू और एस्ट्रॉयड अ पार्ट ऑफ द प्लैनेट, मतलब उनका वैज्ञानिकों का मत है कि हमारे पृथ्वी जैसे ग्रहों के अंश हैं जो कई बार फट गए हैं। मेट्रॉइड्स, मेट्रॉइड जो है कहते हैं पत्थरों के छोटे मोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें उल्कापिंड कहते हैं। ऑल पीसेस ऑफ टॉक्स, ये देखिए अभी मैं बताया ना। समटाइम्स दीज मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ टेन ड्रॉप ऑफन इट, कई बार ये उल्कापिंड हमारी पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं और पृथ्वी पर आकर गिरने लगते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान इनमें हवा में घर्षण के कारण एक गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं, जिससे पूंछ जैसे ऐसा लगता है कि इनके पीछे कुछ आग लगी है, तो पूंछ जैसी स्थिति निकलती है, ऐसे देखिए। ठीक है, यह प्रकाश की चमक का कारण बनता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जल ही पृथ्वी को गिर कर गड्ढा बना देता है। और हाँ देखिए, आपने वहाँ लूनर झील तो देखी होगी, महाराष्ट्र में लूनर झील इसी का उदाहरण है। नोट्स, लाखों तारों के समूह को मिलाकर, लाखों समूह ग्रहों और कई चीज़ों को मिलाकर आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। पार्ट ऑफ द गैलेक्सी एन एंशिएंट इंडिया इन द इमेजिनेड बाय द वी रिवर लाइट फ्लोइंग द स्काई, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में बहने वाली प्रकाश नदी के रूप में की जाती थी। ठीक है, इसे आकाशगंगा कहते हैं। गैलेक्सी, अ गैलेक्सी इज द ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड डस्ट गैसेस, दीज आर मिलियंस सच गैलेक्सीज दैट मेक इन द यूनिवर्स। आकाशगंगा देखिए अभी हमने बताया ना, आकाशगंगा लाखों तारों आकाश बादलों को विशाल प्रणाली, ऐसी लाखों आकाशगंगाएं हैं जो ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। धन्यवाद। इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, जिससे आपके छोटे भाई बहन ज़्यादा इसे पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ा सकें। धन्यवाद।